नमस्कार दोस्तों, आईटीआर 1 और आईटीआर 2 की जो ड्यू डेट थी 31 जुलाई 2026 थी। अगर आप किसी भी वजह से अपने रिटर्न को फाइल करना भूल गए हैं या अपने रिटर्न को विदिन 30 डेज आपने ई वेरीफाई नहीं किया है, तो अब आप अपनी बिलेटेड रिटर्न फाइल कर सकते हैं, जिसमें आप अपना रिफंड क्लेम कर सकते हैं। जो भी आपका टीडीएस कटा है उसका रिफंड आप क्लेम कर सकते हैं गाइस यहाँ पे। उसके कुछ नुकसान होते हैं गाइस, वो भी हम डिस्कस करेंगे आज की वीडियो में। कैसे अपनी आईटीआर 1 फाइल कर सकते हैं बिलेटेड रिटर्न के थ्रू गाइस, यहाँ पे वो भी डिस्कस करेंगे। बिफोर स्टार्टिंग दिस वीडियो, अगर आप इस चैनल पे नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन क्लिक करना। लेट्स स्टार्ट द वीडियो। गाइस, सबसे पहले आपको इनकम टैक्स पोर्टल पर लॉगिन होना है। ई पोर्टल पर लॉगिन होने के बाद आपको ई फाइलिंग वाले ऑप्शन जाना है। तो आज की वीडियो में डिस्कस करते हैं कैसे आप आईटीआर 1 फाइल कर सकते हैं। यहाँ पे फाइल और इनकम टैक्स रिटर्न पे आप क्लिक करेंगे। उसके बाद आप 26 27 आप सिलेक्ट करना, ऑनलाइन वाला ऑप्शन जाना है, कंटिन्यू पे आपको क्लिक करना है। इवन हम ये भी डिस्कस करेंगे गाइस यहाँ पे कि कितनी पेनल्टी कब देनी पड़ेगी, कब आपको पेनल्टी नहीं देनी पड़ेगी। जी हाँ गाइस, यहाँ पे कुछ केसेस है जिसमें आपको पेनल्टी भी पे नहीं करनी पड़ेगी और आपको अपना पूरा रिफंड का अमाउंट भी मिल जाएगा यहाँ पे। तो हम यहाँ पे स्टार्ट न्यू पे उसके बाद अगर आपकी टोटल इनकम 4 लाख से ज्यादा है, अगर आप न्यू टैक्स रिजीम में फाइल कर रहे हैं, तो आप ये वाला ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे, नहीं तो आप अदर पे जा सकते हैं। हम मान के चलते हैं आपकी 4 लाख से कम थी, तो आप अदर पे जाएंगे, उसमें कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे, उसके बाद ओके पे क्लिक करेंगे। तो पहला सिनेरियो हम समझ रहे हैं गाइस यहाँ पे, जहां पर आपकी इनकम 4 लाख से कम थी गाइस यहाँ पे। तो सबसे पहले हम अपनी पर्सनल इन्फॉर्मेशन को वेरीफाई करेंगे, तो उसके लिए सबसे पहले पर्सनल इन्फॉर्मेशन आप क्लिक करेंगे। उसके बाद आपको यहाँ पे नेचर ऑफ एम्प्लॉयमेंट सिलेक्ट करना है, सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट। अगर पेंशनर पेंशनर सेलेक्ट करेंगे, नहीं तो अगर प्राइवेट में वर्किंग है तो आप अदर सेलेक्ट करेंगे। हम मान के चलते हैं प्राइवेट में वर्किंग है तो आप अदर सेलेक्ट करेंगे। देखिए यहाँ पे ऑटोमेटिकली सेक्शन 1394 आ रहा है यहाँ पे, जो कि बिलेटेड रिटर्न होता है आफ्टर ड्यू डेट। मीन ड्यू डेट 31 जुलाई थी, उसके बाद जो भी आप रिटर्न फाइल करेंगे वो बिलेटेड रिटर्न होगी गाइस यहाँ पे। उसके बाद आपसे पूछा जाएगा आप कौन से रिजीम रिटर्न फाइल करना चाहते हैं। अभी हम न्यू टैक्स रिजीम फाइल करें, क्योंकि न्यू टैक्स रिजीम में 4 लाख तक आपको कोई भी पेनल्टी पे नहीं करनी। मैं आपको दिखाऊंगा कैसे पेनल्टी नहीं पे करनी गाइस यहाँ पे। तो यहाँ पे 4 लाख तक अगर ओल्ड टैक्स रिजीम में आप फाइल करेंगे तो 2.5 लाख तक आपको कोई भी पेनल्टी पे नहीं की। तो हमारे लिए बेनिफिशियल न्यू टैक्स रिजीम है, क्योंकि 4 लाख तक आपको कोई भी पेनल्टी पे नहीं करनी गाइस यहाँ पे। तो न्यू टैक्स रिजीम हमने सेलेक्ट किया, बैंक अकाउंट आपका अपडेट है, उसका सिंपल सा कंफर्म कर देंगे यहाँ पे। सो पहला वाला शेड्यूल आपका यहाँ पे कंफर्म हो गया है। अब आप देखिए ग्रॉस टोटल इनकम गाइस, यहाँ पे देखिए ग्रॉस टोटल इनकम ऑटोमेटिक आ रही है, तो आपको एआईएस के बेसिस पे अपनी रिटर्न फाइल करना है। मैं एग्जांपल के रूप में समझा रहा हूँ। फॉर एग्जांपल आपकी जो इनकम है यहाँ पर 4.5 लाख रुपए आपकी इनकम होती है गाइस यहाँ पे, क्योंकि मैं ओल्ड टैक्स रिजीम की बात नहीं कर रहा, न्यू टैक्स रिजीम की बात कर रहा हूँ। तो 4.5 लाख मैंने यहाँ पे पुट किया, क्योंकि 4.5 लाख में 75,000 की आपकी डिडक्शन मिल जाती है, तो टोटल इनकम फिर भी 3,75,000 रुपीज होती है यहाँ पे। इसको हम सेव कर देते हैं यहाँ पे। उसके बाद क्योंकि आपकी अदर सोर्सेज की इनकम थी वो 5,000 रुपीज थी, तो 3,80,000 आपकी इनकम हो गई। उसको हम कंफर्म करेंगे यहाँ पे। उसके बाद अदर डिडक्शन कुछ मिलती नहीं है न्यू टैक्स, इसको भी हम कंफर्म कर देंगे। टैक्स पेड पे जाएंगे यहाँ पे आपको जो भी टैक्स डिडक्ट हो वो यहाँ पे दिख रहा है, उसको हम कंफर्म करेंगे यहाँ पे। उसके बाद वेरीफाई टैक्स लाइव पे आएंगे यहाँ पे। देखिए टोटल इनकम आपकी कितनी 3,80,000, जो कि 4 लाख रुपए से 20,000 रुपए कम है गाइस यहाँ पे। तो उस केस में देखिए आपकी कोई भी यहाँ पे लेट फी सेक्शन 234F में नहीं बन रही है यहाँ पे। तो हम इसे अगर अभी भी अपनी रिटर्न फाइल करेंगे तो आपको जो भी आपका टीडीएस कटा है उसका रिफंड मिल जाएगा, पर कंडीशन यही है कि आपकी इनकम 4 लाख से कम होनी चाहिए। उस केस में आपको कोई भी पेनल्टी पे नहीं कर पाए। और नेट इनकम 4 लाख से मींस 4,75,000, तो उसमें 75 हटाने के बाद आपकी इनकम 4 लाख से कम होनी चाहिए यहाँ पे। तो मींस आप 4,75,000 तक भी इनकम है, तो उस केस में भी आप जीरो पेनल्टी के साथ अपनी आईटीआर 1 फाइल कर सकते हैं यहाँ पे। पर आपको पूरा प्रोसीजर फॉलो करना पड़ेगा, तभी आप अपनी पेनल्टी को बचा सकते हैं यहाँ पे। तो हमने देखा यहाँ पे कोई भी पेनल्टी नहीं बनी, तो सिंपल से कंफर्म करने के बाद अपने रिफंड को यहाँ पे क्लेम कर सकते हैं। तो जो भी आपका टीडीएस कटा होगा वो विदाउट एनी पेनल्टी आपका पूरा रिफंड मिल जाएगा। अब दूसरा एग्जांपल समझते हैं। फॉर एग्जांपल आपकी जो इनकम है ये यहाँ पे 4,50,000 नहीं है, आप ये 5,50,000 है। देखिएगा यहाँ पे 5,50,000 जैसे हम इसे करते हैं, तो 5,50,000 मैंने इसको कंफर्म किया। आपकी टोटल इनकम आफ्टर जो डिडक्शन होती है स्टैंडर्ड डिडक्शन, वो 4,75,000 ही है, उसको हम सेव किया। उसके बाद हम सबसे लास्ट वाली आपकी जो अदर सोर्सेज इनकम ऑटोमेटिक आ ही रही है, उसको हम कंफर्म करेंगे। फिर से ये शेड्यूल सारे कंफर्म करेंगे यहाँ पे। उसके बाद टैक्स पेड वाला ऑप्शन जाएंगे, इसको कंफर्म करेंगे। वेरीफाई टैक्स लाइफ, देखिए आपकी टोटल इनकम कितनी 4,80,000 मींस 5 लाख रुपए से कम है। अगर आपकी इनकम 5 लाख रुपए से कम है तो उस केस में आपको कितनी 1,000 रुपए की पेनल्टी देनी पड़ेगी। जी हाँ गाइस, अगर 5 लाख से कम है तो 1,000 रुपए की, 4 लाख से कम है तो कोई पेनल्टी नहीं। अब तीसरा सिनेरियो समझते हैं गाइस यहाँ पे, जिसमें आपकी इनकम 5 लाख रुपए से ज्यादा है, तो हम इसी इनकम को 1 लाख से बढ़ा देते हैं। फॉर एग्जांपल 6.5 लाख रुपए आपकी इनकम है यहाँ पे, तो 6.5 लाख आपकी इनकम है, तो रिड्यूस करने के बाद 75,000 की स्टैंडर्ड डिडक्शन में रिड्यूस की वो होगी 5,75,000 रुपए। उसके बाद हम इसे कंफर्म करेंगे, अदर सोर्सेज इनकम ऑटोमेटिक ऐड हो रही है, तो 5,80,000 आपकी टोटल इनकम हुई है
गाइस यहाँ पे। उसके बाद आप टोटल डिडक्शन जाएंगे, इसको भी हम कंफर्म कर देंगे गाइस। यहाँ सेम प्रोसीजर आपको फॉलो करना है। टैक्स पेड वाले ऑप्शन जाएंगे गाइस यहाँ पे। उसके बाद वेरीफाई योर टैक्स लाइबिलिटी आप क्लिक करेंगे गाइस यहाँ पे। देखिए आपकी जो टोटल पेनल्टी, यहाँ पे टोटल इनकम कितनी है 5 तक 80,000 मीन 5 लाख से जैसे आपकी इनकम ज्यादा हो जाएगी उस केस में डिपार्टमेंट आपसे 5,000 रुपए की पेनल्टी चार्ज करेगा, जो सेक्शन 234F में होगी, जो कि लेट फाइलिंग की पेनल्टी होती है गाइस यहाँ पे। तो 5,000 की आपको पेनल्टी देनी पड़ेगी गाइस यहाँ पे। तो बिलेटेड रिटर्न फाइल करने के गाइस यहाँ पे 3 नुकसान होते हैं। सबसे पहले आपको लेट फीस पे करनी पड़ती है, प्लस में अगर आपकी कोई भी टैक्स लायबिलिटी बनती है मीन आपको कोई टैक्स पे करना है तो आपको यहाँ पे सेक्शन 234A के, 234B का, 234C का इंटरेस्ट भी पे करना पड़ता है गाइस यहाँ पे। अगर आपकी यहाँ पे कोई भी टैक्स लायबिलिटी आती है मीन आपको कोई टैक्स पे करना है तो उस केस में आपको ये इंटरेस्ट भी पे करना पड़ेगा। थर्ड जो लॉस है गाइस यहाँ पे शेयर मार्केट से रिलेटेड कोई भी आपकी इनकम थी उसका लॉस कैरी फॉरवर्ड करना है। हाउस प्रॉपर्टी का लॉस था उसको कैरी फॉरवर्ड करना है तो वो कैरी फॉरवर्ड नहीं कर पाओगे यहाँ पे। पर हाँ, यहाँ पे अपना रिफंड जरूर क्लेम कर सकते हो, जो कि 31 दिसंबर तक इसे क्लेम कर सकते हो। 31 दिसंबर के बाद अगर आप रिटर्न फाइल करेंगे तो उस केस में आप अपनी रिटर्न तो जरूर फाइल कर पाओ, पर आपको कोई भी रिफंड अलाउ नहीं होगा गाइस यहाँ पे। तो आपको बहुत ही ध्यान से अपनी रिटर्न को टाइमली फाइल करना है। सो गाइस आज की वीडियो में समझा कैसे अपनी ITR 1 फाइल कर सकते हैं विदाउट लेट पेनल्टी। अगर पेनल्टी एप्लीकेबल है तो कितनी पेनल्टी आपको एप्लीकेबल है और उसके क्या क्या कॉन्सिक्वेंसेज है वो भी हमने डिस्कस किया। अगर आप इसे रिलेटेड कोई भी कंसल्टेंसी सर्विस लेना चाहते हैं, ITR फाइल कराना चाहते हैं टैक्स एक्सपर्ट के थ्रू, आप स्क्रीन पे नंबर कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना है, इस वीडियो को ज्यादा शेयर करना ताकि मैक्सिमम टैक्स पेयर अपनी टैक्स लायबिलिटी को बचा सके, अपने रिटर्न को प्रॉपर्ली फाइल कर सकें। थैंक यू फ्रेंड्स।